हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीप स्टडी। अपनी लास्ट वीडियो में हमने स्लेव डायनेस्टी के लास्ट 2 रूलर्स के बारे में पढ़ा था, केकबाद और शमशुद्दीन क्यूमर्स के बारे में। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं खिलजी डायनेस्टी के बारे में और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। खिलजी डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का जो टाइम पीरियड था वो 13 जून 1290 से 19 जुलाई 1296 तक रहा। उनका जन्म 1222 में कलाती खिलजी अफगानिस्तान में हुआ था। उनकी मृत्यु 19 जुलाई 1296 को कारा, जो कि इंडिया में है, वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। उनकी ताजपोशी 13 जून 1290 को हुई। उनका रिलीजन सुन्नी इस्लाम था और उनकी वाइफ का नाम मलिके जहां था। जलालुद्दीन की अर्ली लाइफ के बारे में बात करते हैं तो जलालुद्दीन जो है वो खलज या घिलजी ट्राइब के एक मेंबर थे। घिलजी जो थी वो एक तुर्की ट्राइब थी जो कि तुर्कमेनिस्तान था उससे माइग्रेट होकर 200 साल तक अफगानिस्तान में रहे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो ओरिजिनल नेम था वो मलिक फिरोज था। वो और उनके भाई शिहाबुद्दीन, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के फादर थे, उन्होंने दिल्ली सल्तनत के अंदर बलबन और इल्तुतमिश से लेकर बलबन के अंडर तक काफ़ी साल तक सर्व किया था। जलालुद्दीन खिलजी की जो फैमिली थी, उनके जो मेंबर्स थे वो दिल्ली में बहुत साल पहले आकर बस चुके थे, जिसमें उन्होंने इल्तुतमिश से लेकर बलबन के अंडर जितने भी रूलर्स रहे उनके अंडर में सर्व किया और उनके अंडर काम किया। जलालुद्दीन खिलजी जो थे वो नेचर से बिल्कुल भी क्रूअल नहीं थे, बहुत सॉफ्ट हार्टेड रूलर थे। उनकी जो पावर्स थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी और उनकी जो पावर्स थी वो बलबन के टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा बढ़ी। उन्हें सर ए जानदार मतलब रॉयल चीफ ऑफ रॉयल बॉडीगार्ड्स उन्हें बना दिया गया, जिसके बाद उन्हें गवर्नर अपॉइंट किया गया समाना का। जब उन्होंने समन के गवर्नर के रूप में काम किया, गवर्नर के रूप में रहे, तो जब मंगोल्स का इन्वेड हुआ इंडिया में तो उन्होंने सुल्तान के साथ मिलकर मंगोल को वहाँ से खदेड़ दिया, जिसके बाद जो सुल्तान थे केकबाद थे उनसे और ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए। केकबाद ने निज़ामुद्दीन की हत्या के बाद जलालुद्दीन खिलजी को दिल्ली में इनवाइट किया और उसे आरिज ए मामलिक के पोस्ट पर अपॉइंट किया, जिसके बाद केकबाद ने जलालुद्दीन को शाहिस्ता खान की उपाधि दी। अब जो सुल्तान थे केकबाद वो उनकी इस ब्रेवरी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए और उनका जो इन्फ्लुएंस था वो उन्होंने उन्हें आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन में भी उनको इंक्लूड किया और आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन में जलालुद्दीन फिरोज़ का जो इन्फ्लुएंस था वो और ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से जो खिलजी की पावर्स थी वो इंक्रीज़ होती चली गई। केकबाद ने जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी को सेना के नए कमांडर के रूप में अपॉइंट किया, लेकिन केकबाद की हत्या के बाद जो तुर्किश नोबल्स थे उनके बीच बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फैल गया और बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच गई और इस चीज़ का फ़ायदा जलालुद्दीन खिलजी ने उठाया और दिल्ली की तरफ मार्च किया अपनी आर्मी के साथ। अब जब दिल्ली सल्तनत का कोई रूलर नहीं बचा था, केकबाद की हत्या हो चुकी थी और केकबाद का जो केकबाद का जो बेटा था वो शमशुद्दीन क्यूमर्स, जो कि बहुत छोटा था, 3 महीने का था, जिसकी वजह से जो जलालुद्दीन था वो बहुत ही ईजीली दिल्ली पर कब्जा करने में सफल हो गया और सुल्तान शमशुद्दीन क्यूमर्स, जो कि केकबाद के बेटे थे, उनका गार्जियन बन गया। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने 3 महीने के अंदर ही शमशुद्दीन क्यूमर्स की हत्या करवा दी। इस तरह से जो स्लेव डायनेस्टी थी और जो तुर्किश नोबल्स की सुपरमेसी थी वो ख़त्म हो गई और एक नई डायनेस्टी की स्थापना हुई जिसको खिलजी डायनेस्टी के नाम से जाना गया। जलालुद्दीन खिलजी 13 जून 1290 को अपनी गद्दी पर बैठा और उनका राज्याभिषेक हुआ, कोरोनेशन हुआ,
जब उनका कोरोनेशन हुआ, जब वो गद्दी पर बैठे तो सिर्फ 17 साल के थे और उनका जो राज्याभिषेक सेरेमनी हुई थी वो दिल्ली के पास किलूगरी का एक किला था जहाँ पर उनकी कोरोनेशन सेरेमनी हुई। बात करते हैं उनके एटीट्यूड के बारे में, तो एज अ सुल्तान वो बहुत ज़्यादा पोलाइट थे और बहुत ज़्यादा उदारवादी नीति उन्होंने अपनाई हुई थी। उन्होंने 6 साल तक दिल्ली सल्तनत पर रूल किया, लेकिन हमेशा डायनेस्टी के काम को कैरी ऑन करने में बहुत ज़्यादा असमर्थ रहे, क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बलबन की गद्दी पर बैठ सकें। वो खुद को बलबन का एक बहुत ही विनम्र सेवक, एक स्लेव की तरह मानते थे। दिल्ली के लोगों ने जलालुद्दीन की फेथफुलनेस को, बलबन की तरफ जो उनका फेथफुलनेस था, उसको दिल्ली के लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा। लेकिन जिन नॉबल्स ने उनको गद्दी दिलाने में मदद की थी वो उनके इस एटीट्यूड से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड थे वो, बलबन की मतलब बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, बलबन की गद्दी पर नहीं बैठ सकते थे। इस चीज़ को लेकर जो नॉबल्स थे जिन्होंने उनकी मदद की थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, निराश हो गए। और नॉबल्स उनके इस एटीट्यूड के रिज़ल्ट को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, जिसकी वजह से उन्होंने जलालुद्दीन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की कि आप अपनी इस पॉलिसी को छोड़ दें। लेकिन जलालुद्दीन ने उन नॉबल्स की बात नहीं सुनी और अपने इस एटीट्यूड को ऐसे ही जारी रखा। जब उन्होंने अपने इस एटीट्यूड को कैरी ऑन रखा तो जो जलालुद्दीन के सपोर्टर्स थे उन्होंने अपना सपोर्ट चेंज किया और उनके नेफ्यू अलाउद्दीन और उनके दामाद की तरफ इन्फ्लुएंस हो गए और वो उनके सपोर्टर बन गए। उनके जो सपोर्टर्स थे वो उन्हें बहुत ज़्यादा मेंटली और फिज़िकली वीक मानते थे और वो ये मानते थे कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है, वो इतने ज़्यादा वीक हैं कि वो दिल्ली सल्तनत को रूल करने में असमर्थ रहेंगे। अब इस सब के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने बलबन के डिसेंडेंट को अपर पोस्ट पर अपॉइंट करना शुरू कर दिया, जिसमें खलजी मलिक उल उमारा फराकुद्दीन को दिल्ली का कोतवाल बनाया, ख्वाजा खातिर को वज़ीर बनाया और मलिक छज्जू को गवर्नर ऑफ कारा अपॉइंट किया। उसने अपने सबसे बड़े बेटे इख्तियारुद्दीन को दिल्ली से जुड़े हुए एक एरिया का गवर्नर अपॉइंट किया और उसे खाना खाने की उपाधि दी। बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी जो थे वो खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर थे। उनका जो कोरोनेशन हुआ था वो 13 जून किलकोरी या किलूगर को फोर्ट में हुआ था। वहाँ पर 1 साल रहने के बाद जो दिल्ली के नॉबल्स थे उन्होंने जलालुद्दीन खिलजी को दिल्ली के मेन फोर्ट में इनवाइट किया। रूलर बनने के बाद खिलजी ने बलबन के नेफ्यू भतीजे मलिक जज्जू को सूबेदार अपॉइंट किया कड़क मानिकपुर का। कड़क मानिकपुर जो कि प्रेजेंट डे इलाहाबाद, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ को मिलाकर जो वो एरिया था वो कड़ा मानिकपुर कहा जाता था। लेकिन 1291 में अलाउद्दीन खिलजी को वहाँ पर सूबेदार अपॉइंट कर दिया गया और ख्वाजा खातिर को एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ वज़ीर अपॉइंट किया था और अपने यंगर ब्रदर को अरीज ए मुमलिक अपॉइंट किया था। मलिक छज्जू जो कि बलबन के नेफ्यू थे, उन्होंने जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ एक बहुत बड़ा रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। अगस्त 1290 को मलिक जज्जू ने ये रिवोल्ट जो है स्टार्ट किया और वो बदायूं होते हुए दिल्ली की ओर बढ़े। जलालुद्दीन खिलजी ने खुद से इस विद्रोह के खिलाफ कार्रवाई करना सही समझा। अकाली खान जो थे वो उस टाइम पर जलालुद्दीन खिलजी के साथ ही शामिल थे और उन्होंने इंपीरियल आर्मी के साथ मिलकर एक मार्च निकाला उन लोगों को पनिश करने के लिए जो मलिक जज्जू के साथ उनका समर्थन कर रहे थे और बदायूं के पास उसे हरा दिया गया। अलाउद्दीन अब कारा और मनिकपुर का सूबेदार बना दिया गया था।
मलिक छज्जू के रिवॉल्ट के कुछ समय बाद ही मंगोलों ने दिल्ली सल्तनत के नॉर्थ वेस्ट सीमा पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। दीपालपुर, मुल्तान और समाना के जो आसपास के एरियाज थे वो जलालुद्दीन के बेटे अरकाली खान के द्वारा कवर किए गए और उनको बचाया गया मंगोल के इन्वेशन से। बार राम नामक स्थान पर दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ, जिसमें मंगोल्स के एक समूह ने उगल के नेतृत्व में इस्लाम अपनाने का फैसला किया और भारत में बसने के लिए जलालुद्दीन खिलजी से अनुमति मांगी। दिल्ली सल्तनत में मंगोलों को बहुत ज़्यादा कठोर अपराधी माना जाता था जो हत्या और राजमार्ग डकैती में शामिल थे। इसके बावजूद जलालुद्दीन ने उनके रिग्रेट्स को एक्सेप्ट किया और अपने स्टेट की लखनऊ, जो कि बंगाल की सीमा पर गंगा के निचले मैदान में बसने की अनुमति दे दी। उन्होंने नए बसने वाले जो मंगोल्स थे उनको एक सोशल रैंक भी अलाउ की और इन मंगोल्स को न्यू मुस्लिम्स के रूप में जाना गया। अब कुछ मेजर मिलिट्री ऑपरेशंस थे जो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा चलाए गए थे, जिसमें पहला था साइज ऑफ मंदवार, मतलब मंदवार की घेराबंदी जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। मंदवार की घेराबंदी का जो काम था वो पूरे 4 महीने तक चला। जलालुद्दीन हमीरा के राज्य के अलवर सीमा तक पहुंचने के लिए रेवड़ी और नारनौल से होते हुए आगे बढ़े। उसने पहले मंडवार के किले को घेर लिया, जो कि कभी दिल्ली सल्तनत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में चाहमानों से हार गया था। जलालुद्दीन ने इसे 1292 में वापस से इस पर कब्जा कर लिया। इसे जीतने के बाद उसने बड़ी संख्या में मेवाशियों को प्राप्त करते हुए ग्रामीण इलाकों पर छापा मारना शुरू कर दिया। दूसरा जो मेजर मिलिट्री ऑपरेशन था वो था साय ऑफ झांसी। 1291 में जलालुद्दीन ने करौली क्षेत्र में झांन तक मार्च किया, जो एक शहर था जो चाहमाना की राजधानी रणथंभौर के अप्रोच की रक्षा करता था। कारा बहादुर द्वारा लीड की गई दिल्ली आर्मी ने एक टोली दल को चाहमाना दल को हराया। तब जलालुद्दीन ने जिन किले को घेरने के लिए एक बहुत बड़ी टुकड़ी भेजी थी, जिसके बाद झान की किलाबंदी करके उन्होंने उस पर भी कब्जा कर लिया। जो थर्ड मेजर मिलिट्री ऑपरेशन जलालुद्दीन खिलजी ने चलाया था वो था साइन ऑफ रणथंभौर। झान पर कॉन्कर करने के बाद, जीतने के बाद जलालुद्दीन ने अपनी सेना को रणथंभौर किले को घेरने का आदेश दिया। उन्होंने घेराबंदी इंजन के निर्माण के आदेश जारी किए। निर्माण की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए बाहर आने पर उन्होंने घेराबंदी को छोड़ दिया और महसूस किया कि रणथंभौर को घेरने के चक्कर में बहुत सारे जो मुस्लिम लोग हैं उनका जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहा है, बहुत सारे मुस्लिम लोग मारे जा रहे हैं। जिसके बाद जलालुद्दीन ने घोषणा की कि वह ऐसे 10 किलो के लिए एक मुस्लिम को भी मरने नहीं देंगे। इस फैसले के बाद जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे अहमद चाप ने इस फैसले का विद्रोह किया और कहा कि ये आपका जो ये फैसला है वो हिंदुओं को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करेगा और उन्हें पहले के मुस्लिम राजाओं जैसे मोहम्मद और संजर का अनुक्रमण करने के लिए कहा और उनको एग्जाम्पल दिया कि पहले के जो मुस्लिम राजा थे जैसे महमूद और संजर, उन्होंने कभी भी अपने रिलीजन को अपने काम के बीच में आने नहीं दिया, कभी भी अपनी कार्रवाई को अपने रिलीजन की वजह से नहीं रोका। लेकिन जलालुद्दीन ने इस पे तर्क देते हुए महमूद और संजर की तुलना को गलत बताते हुए वो अपनी बात पर टिके रहे और अपने भतीजे अहमद को ये
ये कहकर चुप करा दिया गया कि पहले का जो टाइम था उसमें कोई भी मूर्ति पूजन वगैरह नहीं होती थी, इसलिए लोगों को रिलीजन से इतनी ज़्यादा अटैचमेंट नहीं थी। लेकिन आज के टाइम पे मेरे को रिलीजन से अटैचमेंट है, इसलिए मैं किसी भी मुस्लिम इंसान की, मुस्लिम पीपल की, लोगों को मुस्लिम पीपल की जान को खतरा नहीं होने दूंगा, और इस चक्कर में मैं ऐसे 10 किलो को कुर्बान कर सकता हूँ। जिसकी वजह से जलालुद्दीन खिलजी जो थे वो रणथंभोर पर घेराबंदी करने में नाकामयाब रहे। अब आगे बात करते हैं उनकी डेथ की। तो उनकी डेथ कैसे हुई? जो उनके नोबल्स थे वो उनकी वीक पॉलिसी से बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हो गए थे, और जो अलाउद्दीन थे वो भी दिल्ली सल्तनत के पर रूल करने के सपने देख रहे थे। देवगिरी के सक्सेसफुल कैंपेन के बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने जलालुद्दीन खिलजी को रिक्वेस्ट किया कि उन्हें उनसे माफ़ी मांगनी है, और उन्होंने उनको मानिकपुर विज़िट करने के लिए बुलाया। अब जलालुद्दीन खिलजी ने नोबल्स की एडवाइस पर मानिकपुर जाने के लिए तैयार हो गए, और उन्होंने अपनी आर्मी को पीछे ही छोड़ दिया और अलाउद्दीन से मिलने के लिए अपने कुछ अटेंडेंट्स और नोबल्स के साथ पहुंच गए। लेकिन अलाउद्दीन ने तो पहले से ही एक प्लान बनाया हुआ था, और उस प्लान के अकॉर्डिंग अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन को स्वॉर्ड से 2 बार मारा, जिसके बाद वो घायल होकर ग्राउंड पर गिर गए और वहीं पर उनकी डेथ हो गई। जलालुद्दीन के जितने भी फॉलोअर्स थे, मलिक फ़रुखुद्दीन को छोड़कर सभी को मार दिया गया या फिर नदी में डुबा दिया गया। जिसके बाद नेक्स्ट सुल्तान बने अलाउद्दीन खिलजी, जिनके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।